अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। ये तो आज जो है वो हम तू मैं और मोहब्बत का एपिसोड 15 रीड आउट करेंगे। नोवेल छोड़ने से पहले मैं कहूंगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। अगर किसी को ये नोवेल पीडीएफ वर्जन में चाहिए तो हमें इंस्टा और टिकटॉक पर डीएम करें या बायो में वहां पर नंबर दिया हुआ है, वहां पर हमें टेक्स्ट करें। चलेंगे, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम अपना नोवेल स्टार्ट करते हैं। सुमेरा आहिस्ता आहिस्ता अंदर आई। उसने सीधा अपने बेटे को देखा। तुम दूल्हा बदलने की बात कर रहे हो? हमजा ने नजरें झुकाकर कहा, जी अम्मी, मुझे बरीरा पसंद है। अगले ही लम्हे थप्पड़। सुमेरा का हाथ उसके गाल पर पड़ा। हमजा साफ रह गया। सुमेरा की आंखों में आंसू आ गए थे। ये तरबियत दी थी मैंने तुम्हें कि एक लड़की का रिश्ता तुड़वा कर खुद उससे निकाह करोगे? हमजा ने फौरन कहा, अम्मी आपने आधी बात सुनी है। वो लड़का वैसे भी ठीक नहीं है, प्लीज पूरी बात सुन ले। सुमेरा हैरत से उसे देखती रह गई। वकार ने आहिस्ता से आंखें बंद की। मैं बात करता हूँ अरसलान से। हमजा फौरन बोला, अबू, ये सब दादी माँ रुकवा सकती हैं। मैं मिस परीरा की दादी माँ से बात करता हूँ। वकार ने सख्त लहजे में कहा, हमजा, इतने खुदगर्ज मत बनो। लड़की की मर्जी के बगैर उसका निकाह तुमसे नहीं होगा। ये बात अच्छी तरह सुन लो। हमजा ने बेचैनी से कहा, अब्बू, सब कुछ अनाउंस हो चुका है, एन वक्त पर दुल्हा बदलेगा। वकार ने नफी में सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है। जिस इंसान ने इतना बड़ा खेल खेला है, वो क्या इतनी आसानी से ये रिश्ता टूटने देगा? हमजा खामोश हो गया। वकार की आवाज अब पहले से ज्यादा संजीदा थी। वो बरीरा को नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए ये बात अभी सिर्फ हम तीनों तक रहेगी। बाहर किसी को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। सुमेरा आप खामोश खड़ी थी। उसने नम आंखों से वकार की तरफ देखा। मुझे पूरी बात तो बताएं, आखिर हुआ क्या है? वकार ने धीमी आवाज में कहा, हमजा, तुम जाओ, मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ बताता हूँ। हमजा ने एक आखिरी नजर अपने वालिदैन पर डाली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खामोशी से मुड़ा, दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गया। कमरे के अंदर अब सिर्फ वकार और सुमेरा थे। दूसरी तरफ बरीरा अपने कमरे में बड़े मजे से बैठी थी। वकार अब काफी हद तक उतर चुका था और आज उसके चेहरे पर कई दिनों बाद वही चमकती हुई मुस्कुराहट लौट आई थी। बेड पर टांगे मोड़कर बैठी, वो मोबाइल हाथ में लिए अपनी और तैमूर की तस्वीरें बार बार देख रही थी। कभी एक तस्वीर पसंद आती, कभी दूसरी, और आखिरकार उसने एक तस्वीर मुंतखब कर ली। होठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। बस यही वाली ठीक है। उसने तस्वीर एडिट की, खूबसूरत सा कैप्शन लिखा और पोस्ट करने ही लगी थी कि ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। जी, आ जाए। दरवाजा खुला। हमजा अंदर दाखिल हुआ। बरीरा खुशी से मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, हमजा, ये देखें, पोस्ट अच्छी है ना? बस अब पोस्ट करने लगी हूँ। हमजा ने मोबाइल की स्क्रीन देखी। तस्वीर में तैमूर का चेहरा वाज़ेह था। उसका दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया। उसने नजरें उठाकर बरीरा को देखा। वो कितनी खुश थी, कितनी बेखबर। उसने धीरे से कहा, नहीं, ये पोस्ट अभी ना करें। बरीरा ने हैरत से पलकें झपकाई। क्यों? हमजा चंद लम्हे सोचता रहा, फिर फौरन एक बहाना बना लिया। मेरा मतलब अभी ना करें, फिर कब? हमजा ने हल्का सा मुस्कुराया। एक काम करें, दुल्हा रिवील ही ना करें। बरीरा ने हैरानी से पूछा, मतलब? मतलब जब निकाह हो जाए तब सबको एक साथ सरप्राइज दे। आजकल सरप्राइज रिवील का बड़ा ट्रेंड है ना। और वैसे भी आप तो हमेशा मुख्तलिफ काम करती हैं, एक नया ट्रेंड शुरू करें। बरीरा की आंखें चमक उठी। हाँ, व्हाट एन आइडिया। हमजा ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। जी,
اور پلیز اپنے فرینڈس کو بھی نہ بتائیں۔ بریرہ نے فوراً کہا، الفت کو تو معلوم ہے، ویسے بھی وہ منگنی میں تھی، میں اس کو فون پر کہہ دیتی ہوں کہ کسی کو نہ بتائے کہ میری شادی کس سے ہونے والی ہے۔ حمزہ نے ایک دم کہا، جی جی بتائیے انہیں، پھر آہستہ سے بولا، اس کے بعد آپ سو جائیں۔ بریرہ نے حیرت سے گھڑی دیکھی، اتنی جلدی؟ حمزہ نے ہلکی سی شرارت میں بات بدلتے کہا، ڈارک سرکلز آ جائیں گے، کل آپ کا نکاح ہے، جلدی اٹھنا بھی ہے، اگر دلہن نیند میں سوجی ہوئی لگے گی تو اچھا تھوڑی لگے گا۔ بریرہ بے اختیار ہنسی، اس ہنسی میں کئی دنوں بعد بے فکری تھی۔ ہاں صحیح کہا آپ نے، حمزہ نے مسکرا کر ہاتھ بڑھایا، لائیں یہ موبائل ادھر دے، ورنہ آپ پوری رات استعمال کرتی رہیں گی۔ ارے نہیں، بریرہ نے موبائل پیچھے کر لیا۔ حمزہ نے پہلی بار ذرا سخت لہجے میں کہا، مس بریرہ، ڈاکٹر نے آرام کرنے کا کہا ہے نا، موبائل دے۔ بریرہ نے منہ بنایا، ضدی ہیں آپ، پھر ہنستے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ لیجیے مسٹر سڑیل، حمزہ نے موبائل لے لیا۔ گڈ گرل، اب سو جائیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، پیچھے سے بریرہ کی آواز آئی، ارے میرا موبائل تو دیتے جائیں، اگر تیمور کا میسج آ گیا تو کیا کہوں گی؟ حمزہ ایک لمحے کو رکا مگر مڑا نہیں، صرف اتنا کہا، صبح لے لیجیے گا، ابھی آرام کریں، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھا، تیمور کے کئی میسجز آ چکے تھے۔ حمزہ نے ایک لمبی سانس لی، اس کی انگلیاں موبائل پر کس گئی، وہ دھیرے سے خود سے بولا، نہیں، ہر حال میں اس کو بچا کر رکھوں گا۔ اسے موبائل اپنی جیب میں رکھا اور دھیرے دھیرے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہیں دوسری طرف گاڑی میں الفت اور اعجاز تھے۔ الفت نے اس کو دیکھا اور کہا، آپ پچھلے آدھے گھنٹے سے گاڑی روکے ہوئے ہو، مجھے اب آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ اعجاز نے اس کو دیکھا اور کہا، میں کوئی جان بوجھ کر نہیں روکے ہوا، ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ الفت نے منہ بنایا اور کہا، ہاں تو ڈانٹو مت مجھے۔ اعجاز نے ایک نظر دیکھا اور کہا، چپ رہو گی؟ الفت نے معصوم سا منہ بنا کر کہا، چپ ہی ہوں، خود ہی کب سے فون پر مصروف ہے، کبھی ایک کو فون کر رہے ہیں کبھی دوسرے کو۔ اعجاز نے کچھ نہ کہا، بس گہری سانس لی۔ الفت نے موبائل کھولا اور اپنی گیم ہی کھیلنے لگ گئی۔ وہیں اعجاز نے ایک نظر دیکھا اور کہا، یہاں میں اتنا پریشان ہوں اور تم گیم کھیل رہی ہو؟ الفت نے موبائل بند کرتے ہوئے کہا، تو کیا کروں، آپ کے ساتھ میں بھی پریشان ہوں۔ اعجاز نے اس کو دیکھا اور کہا، یہ زبان پہلی بار سنی ہے میں نے۔ الفت نے اس کو دیکھا اور کہا، آپ اتنے دور دور کیوں رہتے ہو؟ اعجاز نے فوراً کہا، مطلب؟ الفت نے کہا، کچھ نہیں، مجھے گھر جلدی چھوڑنا ہے، امی کی یاد آ رہی ہے۔ اعجاز ہنس دیا، امی کی یاد؟ الفت نے الجھ کر کہا، ہاں، پھر ایک دم بولی، آئی 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 لو یو، مجھے آپ پسند ہو۔ اعجاز نے حیرت سے دیکھا، الفت بولتی گئی، آپ پلیز ڈانٹنا مت، بس آپ مجھ سے شادی کرو۔ اعجاز نے اس کو دیکھا اور کہا، تم سے پورے 10 سال بڑا ہوں۔ الفت نے ہاتھ لے رہا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اعجاز نے کہا، تمہاری بیسٹ فرینڈ کے گھر ایک امپلائی ہوں۔ الفت نے اس کو دیکھا اور کہا، تو کیا ہوا، آپ ایک سیکرٹری ہیں، اچھی جاب ہے، گھر بار ہے آپ کا خود کا، بس اس گھر میں بیوی لے آئی۔ اعجاز نے اس کو دیکھا اور کہا، تمہارے گھر والے اعتراض کریں گے تو؟ الفت نے کہا، نہیں کریں گے، مجھے آپ ہی پسند ہو۔ اعجاز نے آنکھیں بند کی اور کہا، آپ بہت چھوٹی ہو، ابھی چپ چاپ بیٹھی رہو۔ الفت رونے لگی اور بولی، میں پسند نہیں آپ کو، اس لیے کہہ رہے ہو۔ اعجاز نے کہا، رونا بند کرو پلیز، ایسی بات نہیں۔ الفت روتی رہی۔ اعجاز نے کہا، اچھا اچھا، میں دیکھتا ہوں بس۔ الفت نے اس کو دیکھا اور کہا، پھر میں پکا سمجھوں؟ اعجاز نے کہا، تمہارا رونا کہاں گیا؟ الفت نے ہاتھ ہلایا، وہ تو ناٹک تھا۔ اعجاز مسکرا دیا اور بولا، سچ کہوں، پسند تو تم بھی مجھے تھی ہی، پر اب پہلے سے زیادہ ہو، کیونکہ یہ چلبلا پن پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔
उस वक्त ने उसको देखा, जबान दिखाई। एजाज हंस दिया। वहीं खिड़की बची और अगली गाड़ी आ चुकी थी। वो दोनों उतरे, उसमें ड्रॉप करने गया। रात अपनी स्याह चादर पूरे शहर में फैला चुकी थी। कुरैशी हाउस की रोशनियां एक एक करके मद्धम हो रही थी। हर तरफ खामोशी थी, बस कहीं दूर घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सब अपने अपने कमरों में सो चुके थे। हमजा भी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा न जाने कब नींद की वादियों में उतर गया। अचानक टर टर, हा 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 हा, एक बच्चे की खौफनाक हंसी वाली रिंगटोन पूरे कमरे में गूंज उठी। हमजा एक झटके से उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चंद लम्हों के लिए तो उसे समझ ही ना आया कि हुआ क्या है। उसने फौरन अपना हाथ सीने पर रखा। या मेरे खुदा! उसने गहरी सांस ली। रिंगटोन मुसलसल बज रही थी। वो अभी तक घबराहट से बाहर नहीं निकला था। ये कैसी फजूल रिंगटोन है यार, वो बड़बड़ाया। उसने खुद को संभाला, बिस्तर के पास रखा मोबाइल उठाया। जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी, उसकी घबराहट एक लम्हे में गुस्से में बदल गई। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम जगमगा रहा था, तैमूर। हमजा की जबड़ियां भींच गईं, गर्दन की रगें तन गईं। उसने गुस्से से दांत भींचे। ये रात के इस वक्त एक लड़की को कॉल कर रहा है। उसकी आवाज में नफरत साफ महसूस हो रही थी। फोन मुसलसल बज रहा था। एक कॉल, दूसरी कॉल, तीसरी कॉल। हमजा ने चंद लम्हे उस स्क्रीन को घूरा, फिर सर्द लहजे में बोला, हाँ, अब करता रहे कॉल। उसने सीधा मोबाइल पावर ऑफ कर दिया। स्क्रीन सियाह हो गई। कमरे में फिर खामोशी छा गई। हमजा ने मोबाइल मेज पर रखा और दोबारा बिस्तर पर लेट गया, मगर अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। वो छत को घूरने लगा। उसके जहन में एक ही चेहरा बार बार उभर रहा था, बरीरा। उसकी मासूम हंसी, उसकी खुशी। हमजा ने आंखें बंद कर ली। दिल जैसे अंदर ही अंदर जल रहा था। वो आहिस्ता से खुद कलामी करने लगा। मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा। कमरे की खामोशी में उसकी आवाज और भी भारी लग रही थी। किसी भी तरह बरीरा की शादी उससे नहीं होने दूंगा। अगली सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर चुका था। कुरैशी हाउस में जो कल तक पुरसुकून था, आज मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। हर तरफ तैयारियों का शोर था। किचन में खानों की खुशबू फैल रही थी। ड्राइंग रूम में मुलाजिमीन सजावट में मसरूफ थे। लॉन में फूल लगाए जा रहे थे। हर तरफ एक ही बात थी, आज निकाह है। मगर उसी घर में कुछ दिल ऐसे भी थे जिनमें खुशी से ज्यादा बेचैनी बसी हुई थी। लाउंज में लाउंज के एक कोने में हमजा खामोश बैठा था। उसके साथ वकार भी थे। दोनों के चेहरों पर अजीब सी संजीदगी थी। सुमेरा भी करीब बैठी थी। उनकी नजरें बार बार सीढ़ियों की तरफ उठ जाती। तीनों एक दूसरे को देखते, फिर खामोश हो जाते, जैसे कि किसी तूफान के आने का इंतजार हो। वहीं जुनेरा नवेशा को लेकर हॉल में आई और बोली, अम्मी, इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। सुमेरा ने नुवेशा को बाहों में भरा और कहा, अल्लाह, इसको तो बहुत बुखार हो रहा है। इसको ले जाओ जूनी बेटा डॉक्टर के पास। नुवेशा मरगील सी पड़ी थी और हम उदासी से देख रहा था और बोला, मगर मम्मा, इसको तो वहीं डॉक्टर अरमान से फायदा होता है, वहां जाएंगे क्या? जूनी ने कहा, क्या करूं अम्मी? वहीं नुवेशा रो रही थी। पापा, मुझे पापा के पास जाना है। बड़ी अम्मा ने कहा, बेटा तुम चली जाओ इनके ड्राइवर के साथ। दादी माँ ने कहा, नहीं, ड्राइवर के साथ जाना सही नहीं होगा। तुम एक काम करो, एजाज के साथ चली जाओ, वो हमारा घर का ही बच्चा है। सुमेरा ने एकदम कहा, हाँ बेटा जाओ। जुनेरा ने सामान बांधा और हमने रोते हुए कहा, नहीं, मुझे ब्यूटीफुल लेडी के पास रहना है। जुनेरा ने उसको सख्ती से कहा, चलो चुपचाप, वरना पापा को बताऊंगी। सुमेरा ने शफकत से कहा, अरे छोड़ जाओ इसको,
मगर सुनेरा ने कहा, नहीं ये परेशान करेगा, मैं लेकर जाती हूँ अम्मी, समझे बात को। वो दोनों को लेकर बाहर निकल गई। खामोशी छा गई। वहीं दूसरी तरफ परीरा सुबह से ही अपने कमरे में थी। पार्लर वाली उसके चेहरे पर फेशियल कर रही थी। कभी हेयर ट्रीटमेंट, कभी फेशियल। आईने के सामने बैठी बरीरा के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट थी। आज वो वाकई दुल्हन बनने वाली थी। और चंद लम्हे बाद वो आईने में खुद को देखती, फिर बेख्तियार मुस्कुरा देती। आज, उसने दिल ही दिल में कहा, आज मैं हमेशा हमेशा के लिए तैमूर की हो जाऊंगी। उधर बरीरा की दादी माँ खामोश बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। न जाने क्यों उनके दिल का घुटका खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार सोचती, इतनी जल्दी, कल बात पक्की हुई और आज निकाह। ना लड़के को अच्छी तरह जाना, ना खानदान को। उनका दिल मुसलसल अनजाने खौफ से भरा हुआ था। अरसलान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बस अल्लाह खैर करेगा, मेरी बच्ची का निकाह खैरियत से हो जाए। वकार ने फौरन उनकी तरफ देखा। चल लम्हे खामोश रहे, फिर धीमे लहजे में बोले, अरसलान, एक जरूरी बात करनी है। अरसलान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बोलो ना। इससे पहले के वकार कुछ कहते, हमजा ने बात काट दी। उसकी आवाज मामूल से ज्यादा संजीदा थी। यहाँ नहीं, अकेले में। लाउंज में मौजूद सब लोग चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। अरसलान की पेशानी पर बल पड़ गए। ऐसी क्या बात है बेटा? हमजा ने एक एक करके सबकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, बड़ी अम्मा और दादी माँ, आप दोनों भी चले प्लीज। बड़ी अम्मा ने हैरत से पूछा, क्यों बेटा? हमजा ने नजरें झुकाकर सिर्फ इतना कहा, बस आप सब चले, बहुत जरूरी बात है। उसके लहजे में ऐसी संजीदगी थी कि किसी ने मजीद सवाल ना किया। वकार ने वकार आहिस्ता से खड़े हुए। अरसलान भी उठ गए। बड़ी अम्मा ने एक नजर दादी माँ को देखा। दादी माँ ने तस्बीह लपेटी और खामोशी से उठ खड़ी हुई। सब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस कमरे की तरफ बढ़े जो बरीरा की दादी माँ का कमरा था। कमरे का दरवाजा बंद होते ही एक अजीब सी खामोशी चारों तरफ फैल गई। फिजा इतनी बोझल थी कि जैसे किसी को सांस भी दुश्वार लग रहा था। कमरे में वकार, सुमेरा, अरसलान, दादी माँ, बड़ी अम्मा और उसके सामने हमजा खड़ा था। किसी की जबान नहीं खुल रही थी। आखिर बड़ी अम्मा ने खामोशी तोड़ी, वहाँ क्या है आखिर, कोई मुझे बताएगा भी? वकार ने एक गहरी सांस ली, पहले अरसलान की तरफ देखा, फिर दादी माँ की तरफ, और निहायत संजीदा से बोला, तैमूर हमारी बरीरा के लिए सही लड़का नहीं है। या अल्लाह! दादी माँ बेख्तियार अपना हाथ दिल पर रख गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अब क्या हुआ? अरसलान हैरत से वकार को देखने लगे। बड़ी अम्मा ने बेचैनी से कहा, बात क्या है, पूरी बात बताओ। सबकी नजरें अब हमजा पर थी। हमजा ने आहिस्ता से आंखें बंद की, फिर एक एक लफ्ज संभाल कर शुरू से आखिर तक सारी हकीकत बयान कर दी। जाली आईडी, परीरा का एतराफ, तैमूर की वो बेइज्जती, झूठे पैनिक अटैक्स, बदला, और सिर्फ इंतकाम की खातिर निकाह करने का इरादा। कमरे में मौजूद हर शख्स जैसे सांस लेना भूल गया। खामोशी, ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ दिलों के टूटने की आवाज महसूस हो रही थी। अरसलान ने बेख्तियार अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया। उनकी आंखों में नमी उतर आई। या अल्लाह, मेरी बच्ची! दादी माँ ने गहरी सांस ली, फिर अचानक बोल उठी, देखा अरसलान, इसी वजह से इसी वजह से मैं तुम्हारी लड़की को तमीज सिखाती थी, कहाँ कितना बोलना है एक ये सिखाती थी। अब देखो, एक लड़के की अना से उलझकर खुद को अजाब में डाल दिया। हमजा ने आंखें बंद कर ली। उसे मालूम था ये वक्त इल्जाम देने का नहीं था। उसी लम्हे बड़ी अम्मा ने सख्त लहजे में कहा, तुम अब भी उस बच्ची को कसूरवार कह रही हो? वो दादी माँ के बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। इस वक्त उसे सहारा देने की जरूरत है, ना कि उसके जख्मों पर नमक छिड़कने की।
हमजा ने आहिस्ता से कहा, दादी माँ, वो इसी वजह से चिड़चिड़ी हुई है, प्लीज अब उस पर मजीद सख्ती ना करें। दादी माँ खामोश हो गई। उनके चेहरे पर पछतावा भी था और एक बेबसी भी। अरसलान अब तक कुछ नहीं बोले थे। सुमेरा ने नम आंखों से कहा, अब हल निकालना होगा बरीरा की जिंदगी बचाने के लिए। वकार ने अरसलान की तरफ देखा। तुम क्या सोच रहे हो? अरसलान ने आहिस्ता से सिर उठाया। उनकी आवाज में बाप की बेबसी साफ झलक रही थी। हल सोच लिया है। सबने चौंक कर उनकी तरफ देखा। हमजा भी सीधा होकर खड़ा हो गया। अरसलान ने जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल करने लगा। वकार ने फौरन पूछा, किसको कॉल कर रहे हो? अरसलान ने कहा, उसी तैमूर को, रिश्ता मना करने के लिए। हमजा ने बेख्तियार अपनी पेशानी पर हाथ मार लिया। ओ खुदाया! इससे पहले कि कॉल मिलती, वकार ने फौरन मोबाइल उनके हाथ से ले लिया और कॉल काट दी। पागल हो गए हो तुम? वकार की आवाज बुलंद हो गई। जज्बात में आकर कुछ मत करो। अरसलान भी पहली बार ऊंची आवाज में बोले, और क्या करूं? अपनी बेटी को आग में झोंक दूं? उनकी आवाज में आंसू थे। मैं उसका बाप हूँ वकार। मैं जानते बूझते उसे बर्बाद नहीं होने दे सकता। हमजा आगे बढ़ा। अंकल, हमें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। आप अभी रिश्ता मना करेंगे तो बरीरा बगावत कर देगी। उसे लगेगा कि आप उसकी खुशी छीन रहे हैं। बड़ी अम्मा ने परेशानी से कहा, और मेहमान भी तो घर में मौजूद हैं, आखिर करेंगे क्या? दादी माँ ने बेबसी से कहा, ऊपर से उस कमबख्त लड़के के कहने पर मीडिया को भी बुला लिया है। हमजा के जब्त का बंधन टूटने लगा। वो पहली बार जरा तल्ख लहजे में बोला, उसने आप सबको जाल में फंसाया और आप सब फंसते चले गए। आखिर कहाँ चली गई थी आप बड़ों की अकल? कमरे में खामोशी छा गई। दादी माँ ने आहिस्ता से नजरें झुका ली। मुझे पहले ही शक हो रहा था, मगर मेरा मुंह इन सब ने बंद करवा दिया। वकार ने फौरन कहा, यह वक्त बहस करने का नहीं है। सब खामोश हो गए। चंद लम्हे गुजरे। हमजा ने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। वो आहिस्ता से बोला, मैंने एक हल निकाला है। कमरे में मौजूद सब लोगों की नजरें एक साथ हमजा पर जम गई। वकार की पेशानी पर बल पड़ गए। तो मेरा बेख्तियार एक कदम आगे बढ़ी। अरसलान की दिल की धड़कन जैसे रुक गई। दादी माँ ने तस्वीर मजबूती से पकड़ ली। बड़ी अम्मा ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हाल है बेटा? हमजा ने गहरी सांस ली, फिर संजीदगी से सबकी तरफ देखते हुए बोला, तैमूर की सबसे बड़ी कमजोरी मुझे मालूम है, और वो है उसका प्रोजेक्ट, जिसके सिलसिले में वो अभी अब्रॉड, मेरा मतलब बैरून मुल्क जा रहा है। सब हैरत से उसे देखने लगे। अरसलान ने बेचैनी से पूछा, प्रोजेक्ट? हमजा ने इस बात पे सिर हिलाया। जी अंकल। वो चल लम्हे रुका, इसे जहन में सारी बातें तरतीब दे रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, मैंने आज सुबह ही उसको अकरम साहब के जरिए कॉल करवाई थी कि उसकी एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस वेरिफिकेशन मीटिंग है, और वो भी उसकी अपनी रजिस्टर्ड लोकेशन, यानी कि इस्लामाबाद में। वकार चौंक गए। क्या? बड़ी अम्मा भी हैरत से हमजा को देखने लगी। दादी माँ बेख्तियार सुबहान अल्लाह पढ़ने लगी और बोली, सब के सब यहाँ अक्ल से अकाबर है। अरसलान ने फौरन सवाल किया, लेकिन इससे क्या होगा बेटा? कॉन्फ्रेंस मीटिंग कहीं भी तो हो सकती है, जरूरी है कि वो अपने घर वाली लोकेशन पर ही हो? हमजा ने नफी में सिर हिलाया। जी अंकल, जरूरी है। उसकी आवाज में पूरा यकीन था। मैंने उसे एक फेक वेरिफिकेशन के नाम पर बुलवाया है। वो वेरिफिकेशन सिर्फ उसकी रजिस्टर्ड लोकेशन पर ही हो सकती है। वकार ने भुएं सुकेड़ ली। लेकिन बेटा, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, वो लाहौर से भी तो अटेंड कर सकता था। हमजा ने आहिस्ता से कहा, नहीं अब्बू, नहीं कर सकता। वो जरा आगे हुआ। ये अब्रॉड प्रोजेक्ट्स की कुछ मखसूस रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनमें लोकेशन लॉक होती है,
वो याद करते हुए बोला, ये बात खुद तैमूर ने एक दिन मुझे बताई थी। सब खामोशी से सुन रहे थे। उसने बताया था कि एक बार वो कराची में था, लेकिन अचानक इस्लामाबाद अपने घर जाना पड़ा, सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस वेरिफिकेशन के लिए। हमजा हल्का सा मुस्कुराया। सच कहूं तो उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं आई थी कि ये सब क्यों जरूरी है। फिर उसने धीरे से कहा, अगर आज वही बात हमारे काम आ गई। कमरे में फिर खामोशी छा गई। हमजा ने मजीद वजाहत की। मुख्तसर अल्फाज में अगर समझाऊं तो एक मखसूस सिस्टम होता है जो सिर्फ रजिस्टर्ड लोकेशन को एक्सेप्ट करता है। अगर वो किसी दूसरी जगह लॉग इन करे तो वेरिफिकेशन फेल हो जाती है। कार ने हैरत से पूछा, तो आगे क्या हुआ? हमजा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो पहले जाने को तैयार नहीं था। सबने चौंक कर उसे देखा। वो बार बार कह रहा था कि उसकी मसरूफियात है, बाद में कर लेगा। लेकिन फिर हमजा की आंखों में चमक आ गई जब अकरम साहब ने उससे कहा कि अगर आप आज भी वेरिफिकेशन मिस कर गए तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है। ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। तो वो मान गया। कमरे में बैठे सब लोग बेख्तियार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमजा ने बात मुकम्मल की, क्योंकि इससे पहले वो 2 बार अपनी वेरिफिकेशन मिस कर चुका था। अरसलान ने हैरत से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? हमजा हल्का सा मुस्कुराया। अंकल, वो मेरा दोस्त था। दोस्त इंसान के सामने अक्सर वो बातें भी कर जाते हैं जो शायद किसी और से ना करें। बस उस दिन रिजल्ट डे पर बातों ही बातों में उसने खुद बताया था कि वो बैरूने मुल्क होने की वजह से 2 बार अपनी वेरिफिकेशन कैंसिल करवा चुका है। तो अगर तीसरी बार भी ऐसा हुआ, हमजा ने गहरी सांस ली, तो उसका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। कमरे में एक लम्हे के लिए जैसे उम्मीद की हल्की सी किरण जागी। वकार ने धीरे से पूछा, तो मतलब वो लाहौर छोड़कर जा चुका होगा अब तक? हमजा ने इस बात में सिर हिलाया। जी अबू, अगर मेरी प्लानिंग कामयाब रही है तो इस वक्त तक वो इस्लामाबाद के लिए निकल चुका होगा। ये सुनते ही सबके चेहरों पर हल्का सा सुकून आया। फिर हमजा ने जेब से अपना मोबाइल निकाला। और एक बात और, सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। बरीरा को यकीन दिलाने के लिए मैंने खास तौर पर वो कॉल रिकॉर्ड भी करवाई थी। दादी माँ हैरान रह गई। रिकॉर्ड? जी। हमजा ने मोबाइल को मजबूती से थामा। अगर आप सबको मेरी बात पर यकीन नहीं तो मैं अभी वो रिकॉर्डिंग चला देता हूँ। उसके लहजे में ना गुरूर था, ना गुस्सा, सिर्फ एक बेबस इंसान की सच्चाई थी। दादी माँ आहिस्ता आहिस्ता उठी। वो हमजा के करीब आई, उसके सिर पर शफकत से हाथ रखा। नहीं बेटा, हमें तुम पर यकीन है, तुम झूठ नहीं बोल सकते। हमजा ने नजरें झुका ली। बड़ी अम्मा की आंखें नम हो चुकी थी, मगर अब उन्होंने भराई हुई आवाज में कहा, बरीरा का क्या होगा? वो तो पहले ही खुद को कसूरवार समझती है। अगर उसे ये सब हकीकत मालूम हुई तो वो अंदर से टूट जाएगी। कमरे में फिर खामोशी उतर आई। सबके दिल एक ही फिक्र में उलझ चुके थे। वकार ने पेशानी पर मलते हुए कहा, पार्टनर्स को तो हम किसी न किसी तरीके से समझा देंगे। अरसलान ने बेबसी से बात मुकम्मल की, मगर मीडिया वो बाहर मौजूद है। पूरे शहर में ऐलान हो चुका है। अब अगर ये निकाह रुका तो लोग न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। मरियम्मा ने आह भरी। एक तरफ बच्ची की जिंदगी और दूसरी तरफ उसकी इज्जत। हमजा ने आहिस्ता से अपनी जेब से मोबाइल निकाला। उसने चंद लम्हे स्क्रीन को देखा, फिर एक हल्की सी सांस खारिज करते हुए बोला, मीडिया वगैरह वो सब हम संभाल लेंगे। सबने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। हमजा ने बात मुकम्मल की, मगर रही बात बरीरा के टूटने की, तो वो एक बात सुनकर खुद ही सब कुछ तोड़ देगी। सब चौंक गए। दादी माँ बेचैनी से पूछने लगी, कौन सी बात बेटा? हमजा ने जवाब देने की बजाय मोबाइल अनलॉक किया, रिकॉर्डिंग ओपन की, चंद सेकंड आगे बढ़ाई। ये उस कॉल का आखिरी हिस्सा है। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। हमजा ने प्ले का बटन दबा दिया। रिकॉर्डिंग में पहले एक बदली हुई आवाज सुनाई दी, जो अंग्रेजी में बोल रहा था,
But sir, verification is important, more important than everything else. This is mandatory of your project. लेकिन सर वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, हर चीज से भी ज्यादा जरूरी, आपके प्रोजेक्ट के लिए ये लाजमी है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद तैमूर की आवाज गूंजी, ओके आई एम कमिंग, आई विल बी रीच देयर। ओके मैं आ रहा हूँ, मैं वहां पहुंच जाता हूँ। फिर जैसे उसने फोन हटाया हो और खुद से बड़बड़ाया हो, आवाज हल्की दूर से थी मगर बिल्कुल साफ थी, भाड़ में जाए बरीरा, भाड़ में जाए ये शादी, मेरे लिए सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट अहम है, और कौन सा मुझे निभानी थी ये शादी। अगले लम्हे कॉल कट गई, कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त रुक गया हो। अरसलान के हाथ बेख्तियार काम गए, सुमेरा के मुंह से बेख्तियार निकला, या अल्लाह। वकार ने आंखें बंद कर ली, बड़ी अम्मा ने अस्तगफार पढ़ना शुरू कर दिया। दादी माँ की आंखों में सदमा साफ नजर आ रहा था। हमजा ने मोबाइल बंद किया, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो धीरे से बोला, मैं मिस परीरा को जानता हूँ। सबने उसकी तरफ देखा। वो मोहब्बत में पागल हो सकती हैं, अपनी गलतियों पर रो सकती हैं, खुद को कसूरवार भी ठहरा सकती हैं, मगर वो एक लम्हा रुका, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी समझौता नहीं करेंगी। ये एक आवाज, उसने मोबाइल की तरफ देखा, ये एक जुमला ही काफी है इसके लिए। अरसलान की आंखें भर आई, वो उठे, हमजा के पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा शुक्रिया। हमजा फौरन शर्मिंदगी से मुस्कुराया। अंकल, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, मिस बरीरा मेरी भी जिम्मेदारी है। वकार ने अपने बेटे की तरफ फख्र से देखा। दादी माँ अब भी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उन्होंने दादी माँ किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। अचानक उन्होंने सिर उठाया, मगर मीडिया, फिर खामोशी। सब एक दूसरे को देखने लगे। अरसलान ने बेबसी से कहा, मना कर देंगे, कह देंगे निकाह मुअख्खर हो गया। दादी माँ ने फौरन नफी में सिर हिलाया, नहीं। उनकी आवाज गैर मामूली तौर पर मजबूत थी, शादी होगी, और आज ही होगी। सब एक साथ चौंक गए। क्या? अरसलान हैरान रह गया। सुमेरा ने भी चौंक कर उन्हें देखा। हमजा की पेशानी पर बल पड़ गए। दादी माँ आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हमजा के सामने आकर रुकी, सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हमजा, क्या तुम मेरी पोती से शादी करोगे? कमरे में जैसे कयामत आ गई। हमजा साख्त रह गया, उसकी नजरें बेख्तियार अपने वालिद वकार पर उठी। अरसलान तकरीबन घबरा गए। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वरीरा की वजह से इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद ना करें। वकार ने आहिस्ता से आगे बढ़कर वकार आहिस्ता से आगे बढ़े। उन्होंने पहले अपने बेटे को देखा, फिर अरसलान की तरफ रुख किया और सुकून लहजे में बोले, मुझे कोई एतराज नहीं अगर मेरा बेटा तुम्हारी बेटी का शौहर बने। हमजा हैरत से अपने अब्बू को देखने लगा। उसकी आंखों में बेशुमार जज्बात तैर रहे थे। अरसलान ने फौरन कहा, लेकिन हमजा की रजा भी तो जरूरी है। इससे पहले कि हमजा कुछ कहता, बड़ी अम्मा हंसती हुई उठी। फ्रीदा हमजा के पास आई और हंसपे आदत उसका कान पकड़ लिया। ओए नालायक, ये ड्रामा किसी और को दिखाना। फिर सबको देखकर बोली, ये तो वैसे ही बरीरा के पीछे लट्टू बना फिरता है, और आज बड़ा मासूम बन रहा है। हमजा दर्द से चिल्लाया, आई 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 आई, बड़ी अम्मा छोड़े ना, कान अलग हो जाएगा मेरा। वकार बेख्तियार हंस पड़े। कमरे का बोझ लम्हा भर के लिए हल्का सा हो गया। अरसलान दोबारा संजीदगी से बोला, हमजा। हमजा ने इस बार पूरी संजीदगी से उनकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, अंकल, पहले मिस परीरा से पूछ लीजिए। ये जरूरी नहीं कि शादी मुझसे हो या किसी और से, जरूरी सिर्फ ये है कि वो बच जाए। उसकी आवाज भारी हो गई। उसकी मोहब्बत तैमूर है, मैं नहीं। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। अरसलान ने बेबसी से कहा,
मगर बेटा, बाहर इतने मेहमान बैठे हैं, उन्हें क्या जवाब देंगे? हमजा ने बगैर एक लम्हा जाए किए जवाब दिया, अंकल, आपको अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, मेहमानों के बारे में नहीं। ये जुमला पूरे कमरे में गूंज गया। सब खामोश हो गए। सुमेरा आहिस्ता से बोली, मैं बरीरा से पूछती हूँ। हमजा ने फौरन नफी में सिर हिलाया। नहीं अम्मी। सबने हैरत से उसे देखा। आप नहीं? सुमेरा ने पूछा, क्यों? हमजा हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि वो आपसे इतनी मोहब्बत करती है कि आपको देखकर बगैर सोचे समझे हाँ कर देगी। फिर उसकी नजरें दादी माँ की तरफ मुड़ी। उससे उसकी दादी माँ पूछेंगी। बड़ी अम्मा हंस पड़ी। लो जी, फिर तो पक्का इनकार ही करेगी। हमजा ने बड़े यकीन से मुस्कुरा कर कहा, नहीं करेगी। सबकी नजरें उस पर जम गई। हमजा ने धीरे से कहा, मैं उसे इतना तो जानता हूँ। कुछ लम्हे खामोशी में गुजर गए। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी, फिर आहिस्ता से बोला, दादी माँ, अब वक्त हो गया है, आप पूछ लें, और जुम्मे की नमाज का भी वक्त हो गया है। वकार ने भी अपनी घड़ी देखी और हल्की सी सांस भरी। हाँ, बातों ही बातों में पता ही नहीं लगा कि वक्त इतना गुजर गया है। अरसलान ने भी इस बात में सिर हिलाया। वाकई। उसी लम्हे ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाए। दरवाजा खुला तो आबदा आंटी अंदर आई। उन्होंने सबको सलाम किया, फिर हमजा की तरफ देखकर बोली, हमजा साहब, बरीरा बीबी कह रही हैं कि अब तो उनका मोबाइल फोन दे दे। हमजा ने माथे पर हाथ मारा। ओ सच्ची, उसका फोन तो मेरे पास ही है। उसने फौरन जेब से मोबाइल निकाला। जैसे ही वो आबदा आंटी को देने लगा, दादी माँ ने आगे बढ़कर मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। नहीं। सबने उनकी तरफ देखा। दादी माँ बड़े इत्मीनान से बोली, उसको जाकर कहो शादी से पहले फोन नहीं मिलेगा। आबदा आंटी ने हैरत से सबको देखा, फिर बोली, जी अच्छा। वो खामोशी से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही हमजा हैरत से पूछने लगा, ऐसा क्यों किया दादी माँ? दादी माँ ने गहरी सांस ली। वो लड़का बहुत चालाक है। उनकी आवाज में बरसों का तजुर्बा बोल रहा था। अगर उसने बरीरा को कोई मैसेज कर दिया हो, या सारी हकीकत भांप कर कुछ ऐसा लिख दिया हो कि वो फिर से उसके हक में खड़ी हो जाए, तो फिर क्या करोगे? हमजा ने चंद लम्हे सोचा, फिर बेख्तियार बोला, पॉइंट। वकार ने भी इस बात में सिर हिलाया। बात तो ठीक कही आपने। दादी माँ ने मोबाइल हमजा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो, अब इसका फोन खोलो, और अगर कोई मैसेज आया हो तो डिलीट कर दो। हमजा एकदम घबरा गया। मैं मैं कैसे खोलूं दादी माँ? दादी माँ ने आंखें दिखाई। खोलो, अब इतनी भी शर्म मत करो। कमरे में हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। हमजा ने आहिस्ता से फोन हाथ में लिया। फिंगर लॉक तो जाहिर था ही नहीं। उसने कहा, मुझे पासपोर्ट नहीं मालूम। वहीं वकार ने कहा, मेरी और इसकी माँ की वेडिंग एनिवर्सरी डेट रखी है। सबने हैरत से देखा। वकार ने गहरी सांस ली और कहा, वेडिंग डेट? अरसलान ने कहा, हर साल इस तारीख को विश करने आती है, तो मैंने पूछा था कि कैसे याद रहता है, तो इसने बताया कि फोन का पासपोर्ट ही ये है। सुमेरा ने तारीख बताई। हमजा ने पासपोर्ट डाला और फोन खुल गया। जैसे ही स्क्रीन रोशन हुई, उसकी नजरें वॉलपेपर पर जम गई। वॉलपेपर पर बरीरा की बेहद मुस्कुराती हुई हसीन सी तस्वीर लगी थी। हल्की सी हवा में उड़ते बाल, चमकती हुई आंखें, और वो मासूम सी मुस्कुराहट। हमजा के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। वो चंद लम्हों तक उसी तस्वीर को देखता रह गया। दादी माँ ने फौरन उसका चेहरा पढ़ लिया, फिर खंकार कर बोली, मैं जानती हूँ मेरी पोती हसीन है। सबकी नजरें हमजा पर जम गई। दादी माँ ने मजीद कहा, अब नजरें हटाओ, जो काम दिया है वो करो। हमजा एकदम हड़बड़ा गया। जी? सुमेरा बेख्तियार हंस पड़ी। हाय अल्लाह, हमजा का चेहरा तो देखें। बड़ी अम्मा भी आगे बढ़ी। उन्होंने दादी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी का तीसरा फैसला सही लिया है तुमने। दादी माँ ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? बड़ी अम्मा मुस्कुरा दी। पहला फैसला मुझे अपनी दोस्त बनाने का,
दादी माँ के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बड़ी अम्मा ने उंगली उठाई। दूसरा फैसला याद है, जब हमारे बच्चों की शादी हो रही थी मैंने तुम्हें समझाया था कि आखिरकार तुमने वो फैसला मान ही लिया। दादी माँ खामोशी से उन्हें देखती रही। बड़ी अम्मा फिर हंसकर बोली, और तीसरा फैसला? उन्होंने शरारती अंदाज में हमजा की तरफ देखा। अपनी पोती का हाथ मेरे पोते के हाथ में देने पर राजी होना। इतना सुनते ही वकार हंस पड़े। सुमेरा भी हंसने लगी। अरसलान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हमजा ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। दादी माँ ने सबको एक सख्त नजर से देखा। बहुत हंसी आ रही है सबको। एक ही लम्हे में पूरा कमरा खामोश हो गया। बड़ी अम्मा ने होठ भींच लिए। वकार ने खांसी का बहाना बनाया। सुमेरा ने नजरें दूसरी तरफ कर ली। हमजा पर मुश्किल अपनी हंसी रोक रहा था। चंद लम्हों बाद उसने मोबाइल खोलकर मैसेजेस चेक किए। फिर सिर उठाकर बोला, दादी माँ कोई मैसेज नहीं आया। लास्ट मैसेज रात के 4 बजे किया था। तो उसने मैसेज पढ़ा। यहाँ लिखा है कि मैं सोने जा रहा हूँ, तुम तो जवाब। उसने ऊपर देखा और कहा, आगे डॉट डॉट है, क्योंकि अगर मैसेज खोला तो बरीरा को शक हो जाएगा कि हमने तैमूर के मैसेजेस खोले थे। बड़ी अम्मा ने कहा, हाँ हाँ मैसेज नहीं खोलो, वरना वो कहने में देर नहीं लगाएगा कि मैंने तो मैसेजेस किए थे। अभी जब नहीं किए तो ऐसे ही रहने दो। दादी माँ ने नाक सुखेड़ते हुए कहा, बेचारा ना पागल है अपने प्रोजेक्ट के पीछे कि उसे मैसेज तक नहीं किया। अरसलान ने सुकून का सांस लिया। अच्छा है, हमारे लिए ही अच्छा है। वकार ने भी कहा, जी फिलहाल यही बेहतर है। हमजा ने खामोशी से फोन लॉक किया और वापस अपनी जेब में रख लिया। अभी सब कमरे से निकल रहे थे कि वकार का फोन बजा। सब रुक गए। वकार ने जेब से फोन निकाला। नाम देखा तो लिखा था वकास दीदी कॉलिंग। रमजान ने देखा और कहा, अबू उठाए मगर स्पीकर पर रखे और कुछ जाहिर ना होने दे कि मालूम है हमें बात क्या है। वकार ने फोन उठाया। सामने से वकास दीदी की थकन और शर्मिंदगी भरी आवाज आई, हमें माफ कर दो, मेरा बेटा इस्लामाबाद बिन बताए चला गया है किसी मीटिंग को अटेंड करने। बारात नहीं आएगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। प्लीज अरसलान साहब से माजरत कर लेना। हमजा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वकार साहब ने नाटक जारी रखते हुए कहा, पर मैं कैसे? सामने से आवाज आई, यार मुझे माफ कर दो, मेरी औलाद ही बेगैरत निकली। अगर हो सके तो शादी आगे बढ़ा देते हैं, मगर आज वो भाग गया है अपनी मीटिंग के सिलसिले में। वहीं हमजा ने इशारा किया तो अरसलान बोले, मैंने सुन लिया सब, और अब मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे घर में नहीं करूंगा। बिठाओ अपने बेटे को। वो रुके और गुस्से से बोले, जो लड़का आज अपनी शादी छोड़कर एक मीटिंग के लिए जा सकता है, वो कल मेरी बेटी को किस चीज के लिए छोड़ देगा, इसका कोई भरोसा नहीं। एक एकड़ कॉल काट दी। हमजा मुस्कुराया, वाह अंकल, एक्टिंग अच्छी करते हैं। बरीरा आप पर ही गई है, बदमाश। सब हंसती है। हमजा ने कहा, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया कि खुद ही उनकी तरफ से कॉल आ गई। वकार ने भी कहा, हाँ, अब हम इसको हथियार बनाएंगे। सबके चेहरे संजीदा हो गए और फिर एक एक कमरे से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ बरीरा अपने कमरे में बैठी थी। पूरा कमरा मेकअप के सामान से भरा हुआ था। पार्लर वाली कभी उसके बाल संवारती, कभी ब्रश से हल्का सा ब्लश लगाती, कभी कहती, मैम प्लीज इधर देखें, और कभी आंखें बंद करें। सारी लेपा पोती होने लगी। वही जुम्मे की नमाज अदा हो चुकी थी। घर के दरवाजे एक बार फिर मेहमानों की आमद से आबाद होने लगे। हर तरफ हल्की हल्की चहल पहल, मुबारकबादों की आवाजें, बच्चों की शरारतें, और ड्राइंग रूम में सजाए गए सफेद फूलों की महक फैली हुई थी। किसी को मालूम नहीं था, किसी को क्या मालूम था कि चंद लम्हों बाद इसी घर में एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो कई जिंदगियां बदल देगा। दूसरी तरफ ऊपर अपने कमरे में बरीरा मुकम्मल दुल्हन बनी हुई थी। सफेद रंग का निहायत हसीन लहंगा, जिस पर चांदी के बारीक काम की कढ़ाई जगमगा रही थी, उसकी मासूम शख्सियत को और भी दिलकश बना रहा था। माथे पर झूमर, हल्का सा मेकअप, हाथों में मेहंदी, हर चीज मुकम्मल थी।
बस जिसका इंतजार था वो अभी तक नहीं आया था। वो बार बार खिड़की की तरफ देखती, फिर मुस्कुरा देती, बस अब आते ही होंगे। उसी लम्हे दरवाजा खुला। दादी माँ और बड़ी अम्मा अंदर दाखिल हुई। बरीरा खुशी से मुड़ी। बड़ी अम्मा, आ गई बारात? लेकिन दोनों के चेहरे पर ऐसी संजीदगी थी कि बरीरा की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता सिमटने लगी। दादी माँ उसके करीब आई। उनकी आवाज गैर मामूली हद तक धीमी थी। बारात नहीं आई। बरीरा की पलकें झपकना भूल गई। क्या? उसके होठ कांप गए। बड़ी अम्मा भी आगे बढ़ी। अरसलान को फोन आया था, उस तैमूर के बाबा का। तैमूर के बाबा ने कहा है कि वो इस्लामाबाद चले गए हैं। उसका कोई प्रोजेक्ट का काम था। बरीरा के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसका पूरा वजूद लरज उठा। नहीं, वो लड़खड़ाई। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। उसकी सांसें बेतरतीब होने लगी। मेरा मेरा फोन कहाँ है? उसने बेताबी से इधर उधर देखा। हमजा के पास। हमजा हमजा के पास फोन है मेरा। मैं मैं बुलाऊंगी तैमूर को, वो जरूर आएगा। दादी माँ ने मजबूत लहजे में कहा। बरीरा, कमरे में रहो, बाहर सब मेहमान आ चुके हैं। बरीरा जैसे हार कर बेड पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, होठ कपकपा रहे थे। हमजा, हमजा को बुलाएं। उसी वक्त सुमेरा भी कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने दुल्हन बनी बरीरा को इस हाल में देखा। उनका दिल भर आया। वो फौरन उसके पास बैठ गई। बरीरा बेटा, संभालो खुद को। बरीरा ने बेबसी से उनकी तरफ देखा। उसकी आवाज बच्चों जैसी टूट रही थी। आंटी, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? आखिर क्यों? हर बार मेरे साथ ही क्यों? सुमेरा की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने फौरन उसे सीने से लगाया। बस मेरी बच्ची, बस, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन उस वक्त बरीरा के दिल में उम्मीद का आखिरी चिराग भी बुझता महसूस हो रहा था। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। हमजा अंदर आया। उसकी नजरें सबसे पहले बरीरा पर पड़ी। सफेद लिबास में बैठी हुई वो लड़की, जो कुछ देर पहले ख्वाबों की दुनिया में थी, अब टूटती हुई नजर आ रही थी। उसका दिल बुरी तरह तड़प उठा। वो खामोशी से आगे बढ़ा। आपका फोन। बरीरा ने झटके से फोन लिया। बगैर एक लम्हा जाया किए उसने तैमूर का नंबर मिलाया। एक कॉल, दूसरी कॉल, तीसरी कॉल, चौथी, पांचवी। हर बार सिर्फ रिंग जा रही थी, कोई जवाब नहीं। उसके हाथ कांपने लगे। आंखों से आंसू मुसलसल गिर रहे थे। वो रोती रही, कॉल पर कॉल करती रही, लेकिन दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। हमजा ने गहरी सांस ली। उसे मालूम था अब हकीकत छुपाने का कोई फायदा नहीं। उसने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की। कमरे में खामोशी छा गई। अचानक एक बदली हुई अंग्रेजी आवाज सुनाई दी। बट सर, द वेरिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट मोर देन एवरीथिंग एल्स। दिस इज द मैंडेटरी ऑफ योर प्रोजेक्ट। उसी लम्हे तैमूर की आवाज आई। ओके, आई एम कमिंग, आई रीच देयर। और फिर वही जुमला जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। भाड़ में जाए बरीरा, भाड़ में जाए ये शादी। मेरे लिए सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट अहम है, और कौन सा भी मुझे शादी निभानी थी। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई कि सबकी सांसों की आवाजें तक सुनाई देने लगी। परीरा ने आहिस्ता आहिस्ता सिर उठाया। उसकी आंखें हैरत से फैल चुकी थी। अगले ही लम्हे वो लपक कर हमजा के हाथ से फोन छीन बैठी। ये तो तैमूर की आवाज है। उसके लहजे में अजीब से उसके लहजे में यकीन से ज्यादा इनकार था। हमजा ने धीरे से कहा, जी, तैमूर ने ये खुद कहा है। मरीरा ने फौरन सिर उठाया। वो शुरू की वॉइस भूल गई थी, बस आखिरी का जुमला याद रहा, और बोली, ये भाड़ में जाए वाली बात उसने किससे, पापा से कहा है ऐसा? कहा है वो ऐसे कैसे कह सकता है? हमजा ने नफी में सिर हिलाया। उसको समझाने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं आपके पापा। वो बात मुकम्मल ही करने लगा था कि दादी माँ आगे बढ़ गई। हाँ, तुम्हारे पापा को कॉल की और ये सब कहा है। तुम्हारे पापा ये सुनने के बाद अब तुम्हारी शादी इस लड़के से नहीं होने देंगे। फरीदा अपने आंसू साफ करने लगी। चल लम्हे खामोश रही, फिर अचानक उसके लहजे में अजीब सी सख्ती आ गई। पापा तो क्या,
मैं खुद भी उस खबीस की औलाद से अब शादी नहीं करूंगी। ये अल्फाज कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे खुददारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत खड़ी थी। हमजा ने बेख्तियार सांस छोड़ी। दिल ही दिल में सिर्फ एक लफ्ज निकला, शुक्र। वरीरा ने हमजा की तरफ देखा। पूरी रिकॉर्डिंग कहाँ है? दादी माँ ने फौरन बात का रुख बदल दिया। वो सब छोड़ो बरीरा, फिलहाल ये देखो, ये इंतखाब किया था तुमने, जो आया तक नहीं बारात लेकर। ये जुमला बरीरा के दिल में तीर की तरह लगा। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मुझे अकेला छोड़ दे सब। हमजा ने नरम लहजे में कहा, खुद को संभाले। बरीरा ने अपने आंसू साफ किए, फिर हमजा की तरफ देखकर बोली, ये शख्स आपका दोस्त है ना, बचपन का? हमजा ने नजरें झुका ली। जी। बरीरा की आवाज अब बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। इस शख्स से कह देना आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश भी ना करे। ये कहते ही उसने अपने सिर से दुल्हन का सफेद दुपट्टा उतारा और गुस्से से बेड पर फेंक दिया। वो दुपट्टा जिसे सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि उसके टूटे हुए ख्वाब थे। दादी माँ एक कदम आगे बढ़ी। उन्होंने मोहब्बत से उसके सिर पर हाथ रखा। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है बरीरा। बरीरा ने हैरत से उनकी तरफ देखा। ओ प्लीज दादी माँ, प्लीज चुप हो जाए यार आप। दादी माँ आगे बढ़ी, बरीरा के सिर पर हाथ रखा। बेटा। बरीरा ने नम आंखों से उन्हें देखा, फिर तल्खी से हंस पड़ी। अब क्या रह गया है दादी माँ, और क्या सुनना बाकी है? दादी माँ ने धीरे से कहा, जिंदगी एक इंसान पर खत्म नहीं होती बरीरा। बरीरा फौरन उठ खड़ी हुई। बस, प्लीज दादी माँ, ये सब मत कहे। पहले आपने मेरी बात रोकी, फिर मेरी मोहब्बत पर एतराज किया, फिर जब आखिर आपने भी मेरी बात मान ली, तो किस्मत ने ही सब कुछ बदल दिया। उसकी आवाज रंध गई। अब मत समझाइए मुझे कुछ भी। दादी माँ ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैं समझाने नहीं आई, मैं तुम्हें सहारा देने आई हूँ। बरीरा की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। सहारा? मेरी मोहब्बत मुझे छोड़कर चली गई मेरे निकाह के दिन, इतने लोगों के सामने मेरी इज्जत, मेरे ख्वाब, सब कुछ खत्म हो गया, और आप मुझे सहारा देने आई है? वो बेख्तियार रोने लगी। सुमेरा फौरन आगे बढ़ी और उसे अपने सीने से लगा लिया। बस मेरी बच्ची, बस। बरीरा सुमेरा के सीने से लगी फूट फूट कर रोती रही। आंटी, आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? मैंने आखिर इसका क्या बिगाड़ा था? बड़ी अम्मा ने भी प्यार से सिर पर हाथ फेरा और कहा, बस मेरी बच्ची, रो मत। बरीरा रोती रही। सुमेरा ने उसे प्यार से समझाया, कभी कभी अल्लाह हमें उस रास्ते से वापस मोड़ देता है जिसके आखिर में तबाही लिखी हो। बरीरा ने सिर उठाया, लेकिन मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ अंधेरा। दादी माँ ने एक फैसला कुन लहजे में कहा, अंधेरा हमेशा नहीं रहता बेटा। उन्होंने हमजा की तरफ देखा। हमजा अब खामोश खड़ा था। दादी माँ ने गहरी सांस ली और बोली, बरीरा, मैं तुम्हारे लिए एक लड़का देख चुकी हूँ। बड़ी अम्मा ने हैरत से दादी माँ की तरफ देखा। उन्होंने कुछ कहना मुनासिब ना समझा, बस चुप रही। बरीरा ने भी हैरत से उन्हें देखा। दादी माँ प्लीज, अभी इस वक्त मेरा दिल अभी अभी टूटा है और आपको मेरी शादी की पड़ी है। दादी माँ ने नरमी से कहा, इसीलिए कह रही हूँ, हर मर्द तैमूर नहीं होता, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। बरीरा ने सिर झटक दिया। नहीं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, कभी नहीं करनी। दादी माँ ने उसकी बात सुनी, फिर आहिस्ता से हमजा की तरफ इशारा किया। हमजा, मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए बेहतरीन लड़का है। कमरे में मौजूद हर शख्स की नजरें एक साथ हमजा पर जा टिकी। बरीरा ने जैसे यकीन ही ना किया हो, उसने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन मोड़कर हमजा को देखा। हमजा? हमजा ने नजरें झुका ली। बरीरा की आवाज कांप गई। दादी माँ, आ, आप मजाक कर रही हैं ना? दादी माँ ने मजबूत लहजे में कहा, ये मजाक नहीं है, तुम्हारे पापा भी इस फैसले पर राजी हैं। बरीरा ने बेख्तियार हमजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था। हमजा की आंखों में जवाब तो था, मगर वो जवाब लफ्जों में नहीं था।
कमरे में चंद लम्हों तक खामोशी छाई रही। फिर बरीरा आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हमजा के सामने आकर रुक गई। दोनों के दरमियान सिर्फ चंद कदमों का फासला था। उसने लरजते हुई आवाज में पूछा, हमजा, क्या क्या आप इस निकाह के लिए राजी हैं? हमजा ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। वो जानता था अगर उसने हाँ कह दी तो ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा, और अगर ना कह दी तो शायद बरीरा की जिंदगी हमेशा के लिए बिखर जाए। उसने आहिस्ता से आंखें खोली। बरीरा की आंखों में देखकर निहायत नरम लहजे में बोला, ये फैसला सिर्फ मुझ पर नहीं है मिस बरीरा, सब कुछ आप पर मुनहसर है। अगर आप राजी नहीं तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा, और अगर आप राजी हो। वो एक लम्हा रुका। तो मैं जिंदगी भर आपकी इज्जत, आपके एतमाद और आपके टूटे हुए दिल की हिफाजत करने की पूरी कोशिश करूंगा। बरीरा खामोशी से उसे देखती रही। उसके आंसू फिर बहने लगे। इतने में दरवाजा खुला। अरसलान कुरैशी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने अपनी बेटी की हालत देखी तो उनका दिल टूट गया। बरीरा! ये सुनते ही बरीरा दौड़कर अपने बाप के गले लग गई। पापा! वो बच्चों की तरह हजारों कतार रोने लगी। पापा, मेरी गलती थी क्या? मुझे क्यों छोड़ गया वो? अरसलान ने उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं थी। अल्लाह ने तुम्हें एक बहुत बड़ी आजमाइश से बचा लिया है। वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, हमजा बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसे बरसों से जानता हूँ। वो तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। फरीरा ने आहिस्ता से अपने आंसू साफ किए। फिर अपने बाप के पीछे खड़े हमजा को देखा। हमजा की नजरें अब भी झुकी हुई थी। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। बरीरा ने गहरी सांस ली। उसका दिल अभी भी तैमूर के धोखे से लहूलुहान था, मगर उसे अपने बाप की आंखों में पहली बार बेबसी नजर आ रही थी। वो आहिस्ता से बोली, पापा, अगर उसकी आवाज भर आई, अगर इस फैसले से आपकी इज्जत बच जाए, अगर इस फैसले से आपका सिर झुकने से बच जाए, और उसने एक लम्हे के लिए हमजा की तरफ देखा, और अगर हमजा को कोई एतराज नहीं तो मैं राजी हूँ पापा। बरीरा के मैं राजी हूँ पापा कहते ही जैसे हर शख्स ने सुकून की सांस तो लिया, मगर उस सुकून के पीछे बेशुमार खुदशात छुपे हुए थे। हमजा ने चंद लम्हे बरीरा को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर टूटे हुए ख्वाबों की राख बची हुई थी, और होठों पर वो रजामंदी थी जो दिल से नहीं हालात से निकली थी। अगले लम्हे हमजा तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। नहीं मिस बरीरा! सबकी नजरें एक साथ हमजा पर जम गई। हमजा ने निहायत संजीदगी से कहा, सिर्फ मीडिया को देखकर, सिर्फ लोगों को देखकर या इस महफिल को बचाने के लिए फैसला मत कीजिए। मैं कदम आगे आया। मैं नहीं चाहता कि आप बाद में एक लम्हे के लिए भी ये सोचें कि आपने दबाव में आकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। बरीरा खामोशी से उसे देखती रही। हमजा ने धीरे से कहा, लोगों को हम अभी भी मना कर सकते हैं, मेहमानों को भी, मीडिया को भी। बदनामी हो जाएगी तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर आपने अपने दिल के खिलाफ फैसला कर लिया, वो चंद लम्हे रुका, तो वो शायद वो तकलीफ पूरी जिंदगी खत्म ना हो। कमरे में मुकम्मल सुकूत छा गया। बरीरा ने चंद लम्हे खामोश रहकर हमजा की आंखों में देखा। फिर अचानक उसके होठों पर एक हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट आई। भाई! उसने नाक सिकुड़ते हुए कहा, क्या है? मुझे करना है निकाह आपसे, मैं राजी हूँ। हमजा ने चौंक कर उसे देखा। फरीरा ने नम आंखों के बावजूद खुद को संभाला, और वैसे भी उसकी आवाज में अब अजीब सा वकार था। उस कुत्ते के बच्चे तैमूर के मुंह पर इससे बड़ा थप्पड़ और क्या होगा? जिस लड़की को वो अपनी अना की तस्कीन के लिए जलील करना चाहता था, उस लड़की का निकाह। वो एक लम्हे रुकी, फिर हमजा की तरफ देखकर बोली, उसी के बचपन के दोस्त से हो जाए। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल विजिट करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।